हम प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, आराधना स्तुति धन्यवाद के योग्य परमेश्वर, हमारे जीवते सच्चे विश्वास योग्य परमेश्वर, सभी अच्छे आशीषों के दाता, हमारे प्रभु और उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में हम नम्र होकर आपके चरणों पर दंडवत करते हैं। आपके प्रेम की भलाई के लिए हम बहुत ही आभारी हैं कि जब हम पापी ही थे, ठीक समय पर मसीह हमारे लिए मरा, मारे गए, दफनाए गए, तीसरे दिन मृत्युंजय के सामर्थ के द्वारा उठे। आज वो सबसे ऊंचे सिंहासन पर आरूढ़ है और आज भी प्रभु जी बड़े प्रेम से सबों को निमंत्रण देकर बुलाते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूं। धन्यवाद देते प्रभु जी उनके लिए जिन्होंने इस निमंत्रण को स्वीकार किए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे हैं जिन्होंने अपने आत्मिक जीवन में इस प्रकार का विश्राम नहीं पाए। और इसलिए प्रभु जी आपने हमको ये जिम्मेदारी सौंपी है कि जैसे पिता ने आपको भेजे, आपने हमें भी वैसा भेज दिए, ताकि ये शुभ समाचार, प्रेम का संदेश हम बहुतों तक पहुंचा सके। आज की रोटी हमें देकर हमें तृप्त करे, अपने लहू के नीचे हमें ढांप कर सुरक्षित रखे। नम्र दिल से इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज का जो हमारा विषय है वो यूहन्ना सुसमाचार का 17 अध्याय और 18 वचन। यूहन्ना सुसमाचार 17 और उसका 18। जैसा तूने मुझे जगत में भेजा, वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। प्रभु यीशु मसीह अपनी प्रार्थना में कह रहे हैं, हे स्वर्गीय पिता, जैसा तूने मुझे जगत में भेजा है, वैसे मैंने भी उन्हें जगत में भेजा है। और न केवल उसने अपने पिता से ये बात कहा, लेकिन पुनरुत्थान के बाद जब वो अपने चेलों से उस बंद कमरे में मुलाकात किए थे, तो यूहन्ना की किताब उसका 20 अध्याय 21 वचन में चेलों से भी प्रभु यीशु ने यही बात किया। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। बहुत बड़ी बात है ये। असल में ये यूहन्ना 17 अध्याय जो है एक सोने के खदान जैसा है। जितना ज्यादा हम इसमें से खोदते चले जाएंगे, मेरे ख्याल से इसको हम अंत नहीं कर सकते। सुलेमान की प्रार्थना जो उसने मंदिर की प्रतिष्ठा के समय की थी, इतनी लंबी चौड़ी प्रार्थना तो ये नहीं है, लेकिन इस प्रार्थना का जो व्यापक आशीष है, इस प्रार्थना में जो गहराई है, प्रियो, उसको जितना ज्यादा मनन करते जाए उतना ही ज्यादा प्रभु हमसे बात करता जाए। कुछ बहुत अनमोल पाठों को हमने इस अध्याय में से सीखा। एक और अनमोल पाठ, जैसे मेरे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। पिता ने अपने पुत्र को एक काम पूरा करने के लिए भेजा था। वो काम उसने उस कलवरी के क्रूस के ऊपर पूरा कर दिया। अब प्रभु यीशु मसीह हमको चुनकर हमें भेज रहे हैं ताकि उसका प्रचार हम करें, उस काम को हम और लोगों तक पहुंचाएं और उसके द्वारा बहुतों को उद्धार मिले। बहुत सारे शैतान के राज्य में से प्रभु के राज्य में से राज्य में आ जाए, अंधकार में से ज्योति में आ जाए। पिता ने पुत्र को भेजा था काम पूरा करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर कहा समाप्त हुआ, और स्वर्गारोहण से पहले अपने चेलों को बुलाकर कहते हैं कि ये संदेश तुम जाकर जगत के कोने कोने तक, मत्ती का सुसमाचार 28 अध्याय और उसके 19 वचन में हम इस बात को पढ़ते हैं। मत्ती 28 और उसका 19, इसलिए तुम जाओ, भेज रहा हमें, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, सब जातियों के लोगों को, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। सो अब हमको इसलिए भेज रहा है कि जिस काम के द्वारा हमने जीवन में आशीष पाई है,
अब उसका प्रचार हम बहुत सारे लोगों तक, सब जातियों के लोगों तक पहुंचाए। ये हमारा कर्तव्य है, इसी के लिए हम भेजे गए। अधिकांश लोग हम में से जो हम विश्वासी कहलाते हैं, हमने महसूस नहीं किया इसको। असल में जो काम प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर पूरा किया है, वो पहला यूहन्ना के 4 अध्याय में हम देखते हैं पिता ने क्यों उसको भेजा, कैसे पिता प्रभु यीशु ने उसको पूरा किया। पहला यूहन्ना 4 अध्याय और उसका 14 वचन। पहला यूहन्ना 4 और उसका 14। हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। जैसे तूने मुझे भेजा है, मैंने उनको भेज दिया है। पिता ने अपने पुत्र को उद्धारकर्ता का काम पूरा करने के लिए भेजा था, और उसने कलवरी के क्रूस के ऊपर उसने पूरा किया। हे पिता, इन्हें क्षमा कर दे, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। उद्धारकर्ता मतलब पापों से क्षमा करने वाला। अब आइए फिर उसी पहला यूहन्ना का 4 अध्याय 10 वचन में पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना 4 अध्याय और उसका 10 वचन। प्रेम इसमें नहीं, पहला यूहन्ना 4 अध्याय और उसका 10 वचन। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। गॉड सेंट हिज सन, पापों के प्रायश्चित के लिए, धर्म की स्थापना के लिए नहीं, कोई ज्ञान की बातें सिखाने के लिए नहीं। नहीं प्रियो, सारी दुनिया को, सब जातियों के लोगों को हम यही बताते हैं। ये बताने के लिए प्रभु हमें भेज रहा है, जाओ, जगत का उद्धार करता मैं हूं, निष्पक्ष रूप से सबसे मैंने प्रेम किया, उनके पापों के प्रायश्चित को मैंने कलवरी के क्रूस के ऊपर पूरा किया, अपने अनमोल लहू को मैंने बहाया, अपनी देह को मैंने तोड़े जाने के लिए दिया, मैं ही मारा गया, दफनाया गया, तीसरे दिन जी उठा। 9 वचन पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना 4 अध्याय और उसका 9 वचन। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। पाप की मजदूरी मृत्यु है, जो पाप के कारण मरे हुए ऐसों को जीवन देने के लिए, उसके कारण जीवित रहने के लिए उसने हमें भेजा है। अब ये काम तो उसने पूरा किया, ये काम करने के लिए हमें नहीं भेजा, हम तो कर भी नहीं सकते, हम तो सोच भी नहीं सकते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस काम को पूरा किया। और यदि हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए, उस क्रूस के ऊपर बहे हुए लहू के द्वारा हमने पापों की क्षमा पाई है और हमको मृत्यु से निकालकर उसे जीवन में लेकर आया है, तो ये शुभ संदेश सब जातियों के लोगों तक हमें पहुंचाना है। इस विषय में जब हम ध्यान कर रहा था, मैं कहां से शुरू करें, कैसे इसको अंत करें, मैं थोड़ा सा असमंजस में था। लेकिन आइए इसी विचार को हम लूका सुसमाचार का 4 अध्याय उसके 18 वचन से हम शुरू करते हैं। लूका सुसमाचार 4 अध्याय 18 वचन। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। किस लिए भेजा है? गरीबों को सुसमाचार सुनाने के लिए। एक एक विचार हिंदी में आया नहीं है, लेकिन इंग्लिश में आया है, ब्रोकन हार्टेड। ही हैज सेंट मी टू हील द ब्रोकन हार्टेड, मतलब टूटे मन वालों को चंगा करने के लिए, कैदियों को रिहाई देने के लिए, अंधों को दृष्टि देने के लिए, कुचले हुओं को छुड़ाने के लिए। ये सोच कर देखिए क्यों प्रभु यीशु मसीह को पिता ने इस संसार में भेजा। गरीबों के लिए, कैदियों के लिए, अंधों को लिए, टूटे मन वालों के लिए, कुचले हुए लोगों के लिए। क्या खुशखबरी है। और दुनिया ऐसों से भरी पड़ी है। एक बड़ी भीड़ बेथेस्दा के कुंड के पास पड़ी थी। सालों सालों से ऐसे लोगों के पास पिता ने अपने पुत्र को भेजा। तो मेरी भी ये इच्छा है इसको समझने के लिए, ताकि हम इस संदेश को ऐसे लोगों तक पहुंचा सके। गरीब, टूटे मन वाले, कैदी, अंधे,
और कुचले हुए लोग। पहला विचार, उसने मुझे गरीबों को सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा है। गरीब कौन है, कंगाल कौन है? आइए जल्दी जल्दी कुछ वचनों को हम बिना समय गंवाए देखना चाहते हैं। यशायाह नबी की किताब 58 अध्याय 7 वचन, आइज़ाया 58 एंड वर्स 7। आइज़ाया 58 वर्स 7। क्या वह यह नहीं है कि अपने मदद को भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर में ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना। गरीब वे हैं जिनके पास ये मौलिक साधन भी नहीं है, रोटी, कपड़ा और मकान जिसे कहते हैं। कंगालों को, भूखों को बांट देना अपनी रोटी, अनाथ को अपने घर में लेकर आना और उसको वस्त्र पहना। मतलब कंगाल वो हैं जिनके पास ये बेसिक नीड्स, ये मौलिक आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा और मकान तक उनके पास नहीं है। दूसरा पढ़ते हैं निर्गमन की किताब 23 अध्याय 6 वचन, थोड़ा जल्दी पढ़ लेंगे। एक्सोडस 23 एंड वर्स 6। तेरे लोगों में से जो दरिद्र हो, कंगाल हो, गरीब हो, उसके मुकदमे में न्याय को न बिगाड़ना। गरीब वो हैं जिनके ऊपर अन्याय होता है। व्यवस्था विवरण की किताब 24 अध्याय 14 वचन, ड्यूटेरोनॉमी 24 एंड वर्स 14। कोई मजदूर जो दीन और कंगाल हो, चाहे वो तेरे भाइयों में से हो, चाहे तेरे देश के फाटकों के भीतर रहने वाले परदेशियों में से हो, उस पर अंधेर ना करना। गरीब और कंगाल वे लोग हैं जिनके ऊपर अंधेर होता है, अंधेर होता है। नीति वचन की किताब 14 अध्याय और उसका 20 वचन, नीति वचन की किताब 14 अध्याय और उसका 20 वचन। निर्धन का पड़ोसी भी उससे घृणा करता है, परंतु धनी के बहुतेरे प्रेमी होते हैं। गरीब और कंगाल वो है जिससे उसका पड़ोसी भी द्वेष करता है, घृणा करता है, ही हेट्स इट। और आगे पढ़ते हैं एस्तेर की किताब 9 अध्याय और उसका 22 वचन। एस्तेर की किताब 9 अध्याय और उसका 22 वचन। एस्तेर चैप्टर 9 एंड वर्स 22। जिनमें यहूदियों ने अपने शत्रुओं से जय पाया, और ये महीना जिसमें शोक आनंद से और विलाप खुशी से बदला गया माना करे, और उनको जेवनार और आनंद और एक दूसरे के पास भोजन सामग्री भेजने और कंगालों को दान देने के दिन माने। ऐसे ऐसे त्योहार जो हमारे जीत का प्रतीक है, खुशी और आनंद का प्रतीक है, उसको मनाने तक की औकात इनमें नहीं होती। गरीब लोग हैं, ऐसे लोगों को त्योहार मनाने के लिए कम से कम कुछ समयों में उनको आनंद मनाने के लिए कुछ भेंट दे दिया करना। और आगे बढ़ जाते हैं हम उत्पत्ति अय्यूब की किताब 31 अध्याय और 16 वचन। द बुक ऑफ जोब 31 एंड वर्स 16। यदि मैंने कंगालों की इच्छा पूरी ना की हो, अनफुलफिल्ड डिजायर्स ऑफ द पुअर पीपल। कितने कितने प्रियो अपूर्ण ऐसी इच्छाएं गरीबों की होती है जो शायद इस जीवन काल में पूरा भी नहीं हो सकता है। साधन नहीं उनके पास, अंधेर होता है, अन्याय होता है, रोटी, कपड़ा और मकान की बड़ी आवश्यकता है उनको। लेकिन ये खुशखबरी ऐसे कंगालों को हम सुनाना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह जगत का उद्धार करता आपके इस दुख को, अन्याय को, आपके अंधेर को, सब कुछ उसने सहा है। उसके दर्द को, उसके दुख को वो जानता है। मनुष्य के पुत्र के पास सिर रखने की भी जगह नहीं है। कितने बार वो भूखे जैतून के पहाड़ के ऊपर रह गया, अंधेर हुआ उसके ऊपर, अन्याय हुआ उसके ऊपर, सब कुछ वो जानता है। आप गरीबों के दुख और दर्द और आपकी पीड़ा को वो जानता है। एक कदम और आगे बढ़ते हैं तो क्या इसका ये मतलब है कि ये संसार में केवल गरीबों का ही उद्धार करने आया? सांसारिक दृष्टि से देखें, भौतिक दृष्टि से देखें तो अमीर लोग बहुत सारे हैं दुनिया में, पैसे वाले हैं,
धन दौलत वाले हैं, संपत्ति वाले हैं, क्या इन लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह नहीं आया? आज वो विचार भी आपके सामने मैं रख देना चाहता हूं इस पवित्र शास्त्र के सामर्थ्य के द्वारा, कि वे जो भौतिक दृष्टि से अपने आप को धनवान समझते हैं और शारीरिक दृष्टि से जिनके पास धन संपत्ति सब कुछ है, वे लोग भी कंगाल हैं, वे भी कंगाल हैं, वे भी गरीब हैं और वे भी बिल्कुल निर्धन हैं। कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। ये कौन है? जो आत्मिक दृष्टि से निर्धन है, कंगाल है। मत्ती सुसमाचार उसका 5 अध्याय 3 वचन में पढ़ते हैं। मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय और उसका 3 वचन, धन्य है वे जो मन के दीन है। लेकिन इंग्लिश बाइबल के अनुसार मैं उसको शब्द के अनुसार लेना चाहता हूं, ब्लेस्ड आर द पुअर इन स्पिरिट, जो आत्मा में कंगाल है, निर्धन है आत्मिक दृष्टि से। दुनिया की वस्तुएं हो सकती हैं, धन दौलत हो सकता है, संपत्ति हो सकती है, धनवानों के बहुत सारे मित्र भी हो सकते हैं, लेकिन आत्मा में बड़े कंगाल हैं वो। कारण क्या है? यिर्मयाह नबी की किताब और उसका 5 अध्याय 4 वचन में हम पढ़ते हैं। यिर्मयाह नबी की किताब 5 अध्याय और उसका 4 वचन, यिर्मयाह 5:4, फिर मैंने सोचा ये लोग तो कंगाल और अबोध ही हैं, क्योंकि ये यहोवा का मार्ग और अपने परमेश्वर के नियम नहीं जानते। कितना स्पष्ट हो गया, देखिए, ये लोग तो कंगाल है। कौन है वे लोग? जो हमारे प्रभु के वचन को नहीं जानते और हमारे परमेश्वर यहोवा ने जो मार्ग तैयार किया है उसको भी वो नहीं जानते। आप यदि पूछे कौन सा है ये मार्ग, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं ही मार्ग सत्य और जीवन हूं। इस मार्ग को उसने कैसे तैयार किया, मैं इसको पढ़ लेना चाहता हूं ताकि मैं बाद में उसको भूल ना जाऊं। इब्रानियों की पत्री और उसका 6 अध्याय, इब्रानियों की पत्री और उसका 6 अध्याय अपने देह के द्वारा एक नया और जीवता मार्ग उसने हमारे लिए तैयार किया है। He has prepared a new and a living way through his flesh. अपनी देह के द्वारा उसने हमारे लिए एक नया और जीवता मार्ग तैयार किया। मैं भूल गया हूँ, क्षमा चाहता हूँ, मेरे मेमोरी से स्लिप हो गया है, मैं आपको जरूर बताऊंगा। कंगाल हैं ये लोग जो हमारे प्रभु के मार्ग को नहीं जाते। एक कदम और आगे बढ़ते हैं। नीति वचन की किताब 21 अध्याय और उसका 17 वचन, नीति वचन 21 और उसका 17, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स 21 and verse 17, जो राग रंग से प्रीति रखता है वो कंगाल हो जाता है, जो दाख मधु पीने और तेल लगाने से प्रीति रखता है वो धनी नहीं होता। जो सुखविलासी है और जो दुनिया का मौज मजा करते हैं, प्लेजर्स, लवर्स ऑफ प्लेजर्स, अंतिम दिनों का सबसे बड़ा चिन्ह यही है, सुख के चाहने वाले, सुख विलासी। और ऐसों के विषय में न केवल वो कंगाल हैं, लेकिन पौलुस कहता है पहला तिमोथी 5 अध्याय और उसके 6 वचन में, पहला तिमोथी 5 अध्याय और उसके 6 वचन, 1 तिमोथी 5 and verse 6, पर जो भोग विलास में पड़ गई वो जीते जी मर गई है। वे न केवल कंगाल है लेकिन मरे हुए हैं। पाप ने हमको कंगाल बना दिया, कोई हृदय में शांति नहीं, कोई आनंद नहीं, कोई आशा नहीं है। अब बिल्कुल स्पष्ट हो गई ये बात। दुनिया का कोई भी व्यक्ति अपने आप को धनवान नहीं सोच सकता। कुछ लोग भौतिक दृष्टि से फिजिकल पॉवर्टी में है, शारीरिक दृष्टि से, लेकिन वे लोग जो अपने आप को धनवान सोचते हैं, कहलाते हैं, मैं दुनिया का 1 नंबर का धनवान, 2 नंबर का धनवान, 3 नंबर का धनवान, आपसे हम बड़े प्रेम से ये शुभ समाचार भेजते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें भेजा आपको बताने के लिए आप भी कंगाल हैं आत्मिक दृष्टि से। थैंक यू सो मच किरण। इसलिए है भाइयों, जब हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, स्वर्ग में जाने का एक ही मार्ग प्रभु यीशु मसीह का वो देह जो कलवरी के क्रूस के ऊपर तोड़ा गया, आपका धर्म नहीं पहुंचाएगा, आपके भले काम नहीं पहुंचाएंगे, आपके पुण्य काम नहीं पहुंचाएंगे, आपका ज्ञान नहीं पहुंचाएगा, आपका धन आपको ये मार्ग नहीं बताएगा।
प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस के ऊपर अपने टूटे हुए उस देह के द्वारा वो मार्ग तैयार किया है। दोनों कंगाल है, भौतिक दृष्टि से भी आत्मिक दृष्टि से भी। ऐसों के लिए, ऐसों के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। एक सुंदर वचन पढ़िए, नीति वचन की किताब 22 अध्याय और उसका दूसरा वचन, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स 22 एंड वर्स 2। धनी और निर्धन दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, यहोवा उन दोनों का करता है। ओ प्रियो, किसी का भी पक्षपात नहीं किया। यदि वो कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए आया है तो ये मत सोचना केवल जिसके पास रोटी कपड़ा मकान नहीं है, जिनके ऊपर अन्याय होता है, अंधेर होता है, जिनकी अपूर्ण इच्छाएं हैं, उनके लिए ही नहीं, लेकिन आत्मिक दृष्टि से जो कंगाल है, पाप के कारण जो निर्धन हो गए, जिनके जीवन में शांति नहीं, आनंद नहीं, जिनके जीवन में आशा नहीं है, ऐसों के लिए भी आया। धनी और निर्धन दोनों एक दूसरे से मिलते कहां पर? उस कलवरी के क्रूस के पास, जहां पर हमारा सृष्टिकर्ता उद्धारकर्ता बनकर आया, कलवरी के क्रूस के ऊपर हमारे लिए प्राण बलिदान किया, अपने आप को उसने निर्धन कर दिया। दूसरा कुरिन्थी 8 अध्याय और उसके 9 वचन में इस बात को पढ़ते हैं। दूसरा कुरिन्थी 8 अध्याय 9 वचन, 2 Corinthians chapter 8 verse 9। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। हे पृथ्वी के भौतिक कंगालों, हे पृथ्वी के आत्मिक दृष्टि से भी जो कंगाल हो गए, सबके सब कंगाल है, सबके सब। कोई धनवान अपने धन पर घमंड ना करे, कोई ज्ञानवान अपने ज्ञान पर घमंड ना करे, हम सबके सब कंगाल हो गए हैं। लेकिन धनवान वो हमारे लिए कंगाल होकर आया, अपने अनुग्रह के धन को उंडेल दिया, दया के धन को उंडेल दिया, महिमा के धन को उंडेल दिया, और जो कोई उस पर विश्वास करते हैं, अपने अगम्य धन को, प्रभु यीशु मसीह का वो अगम्य धन हमारे हृदय में उंडेल कर हमें धनवान बनाना चाहते। पृथ्वी में चाहे कंगाल भी हो, विश्वास में धनी, अनुग्रह में धनी, प्रेम में धनी, कंगालों के समान दिखाई देते हैं, बहुतों को धनवान बना देते हैं। ये काम करने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमें भेजा है। पिता ने अपने पुत्र को भेजा कंगालों को ये सुसमाचार सुनाने के लिए। उस काम को प्रभु यीशु ने कलवरी के क्रूस के ऊपर पूरा किया। धनवान हो चाहे गरीब हो, ये दोनों एक साथ मिलते हैं कलवरी के क्रूस के पास, क्योंकि वही प्रभु यीशु मसीह जो हमारा सृष्टि करता था, हमारा उद्धार करता बनकर आया है। आखिरी वचन पढ़कर मैं बंद कर दूंगा। यशायाह की किताब उसका 14 अध्याय 32 वचन, द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 14 एंड वर्स 32। आइज़ाया 14 वर्स 32। तब जाति जाति के दूतों को यह उत्तर दिया जाएगा कि यहोवा ने सियोन की नींव डाली है और उसकी प्रजा के दीन लोग उस पे शरण लेंगे। उसकी प्रजा के जो गरीब है, उसकी प्रजा के लोग जो गरीब है, कंगाल है, जिन्होंने अपने पाप को महसूस कर लिए, जिनको जीवन में आशा नहीं है, उन्होंने महसूस कर लिया, वे लोग उस पर भरोसा रखेंगे, उस पर विश्वास करेंगे। मैसेंजर्स ऑफ द नेशन, इंग्लिश में बड़ा सुंदर वो दिया गया है, जाति जाति के दूत कहा गया हिंदी में, इंग्लिश में उनको मैसेंजर्स ऑफ द नेशन। कौन है मालूम? आप और मैं, जितने नया जन्म पाए हैं, क्षमा पाए हैं, उद्धार पाए, वी आर द मैसेंजर्स ऑफ द नेशंस ऑफ द होल वर्ल्ड। इसलिए प्रभु ने कहा, जाओ जगत के कोने कोने तक मेरा सुसमाचार सुनाते जाओ। जैसे मेरे पिता ने मुझे भेजा, मैंने वो काम क्रूस के ऊपर पूरा किया, अपने देह को तोड़े जाने के लिए दिया, उसी टूटे हुए देह के द्वारा एक नया जीवता मार्ग मैंने तैयार किया। मैं भी तुम्हें मेरे पिता के समान भेजता हूं, जाओ सबको ये सुसमाचार सुनाओ। वी आर द मैसेंजर्स ऑफ द नेशन। इस काम के लिए आज हम अपना समर्पण करते हैं, प्रार्थना करें। प्रेमी स्वर्गीय पिता, मन भरा हुआ है, मन भरा हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है प्रभु जी जो आपने कह दिया प्रार्थना में, हे पिता, जैसा तूने मुझे भेजा है वैसे मैं भी अपने चेलों को भेजता हूं। चेलों से भी कहा, जैसे मेरे पिता ने मुझे भेजा है मैं तुम्हें भेजता हूं। हम जाति जाति के लोगों के दूत है प्रभु जी, वी आर द मैसेंजर्स ऑफ द नेशन। प्रभु जी, हमने जो उद्धार पाए हैं, एक धनवान हमारे लिए गरीब हुआ, एक धर्मी अधर्मियों के लिए प्राण दिया,
सर्वशक्तिमान निर्बलों के लिए प्राण बलिदान किया ताकि हम धनवान बन जाए। उस अनुग्रह का धन हमने पाया है, उसका प्रचार करते हुए बहुत सारे जातियों में से लोगों को आपके उस ज्योति में और आपके उस जीवन में हम ले आ सकते। दया करें, आज के सुने हुए वचन के एक एक शब्द को संभाल कर रखिए। इस सेवकाई के लिए मैं भी अपना समर्पण करता हुआ सबों के पक्ष में इस